कंपैरिजन, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, इसके बारे में हमें ये थ्योरी बताएगी। कोई पैरा डाया पढ़े थे हमने, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, म्यू निकालना मैग्नेटिक मोमेंट, वो ये थ्योरी बताएगी। इट मींस मैं ये नहीं कह रहा कि ये थ्योरी गलत है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हम इंप्रूव करे जा रहे हैं, कुछ एडिशन करके ये बना दिया। अब इसमें कुछ कमियां नहीं कहूंगा, ये है कि इसका फोकस ज्यादा इन चीजों पे था, शेप पे, बॉन्ड एंगल पे। इस थ्योरी का फोकस इस पे कम था, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या पैराडाया पे। तो ये जो कमियां रह गई, स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें, ये कैसे कंपेयर करें, इसके लिए एक और थ्योरी है हमारे सिलेबस में जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर ये टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके बेस पे आज हम मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सीखेंगे। जैसे आप एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p, फिर 3s, ऐसे। ये मॉलिक्यूल को भी एक एटम की तरह एक अलग से एंटिटी मानता है, और उसमें भी कहता है कि कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं आप, 1s, 2s, 3s, उसकी भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होएगी। और वो सारी चीजें कैसे होंगी समझते हैं इसे। सबसे पहले एमओटी किस बेसिस पे काम कर रही है? जो साइंटिस्ट है जो ये थ्योरी दे रहा है, इसकी सोच एक अलग है। ये कुछ ऐसे सोच रहा है, ये कहता है जब एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल बिल्कुल ही एक नई चीज होती है। उसमें एटम कैसे थे कैसे नहीं थे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज थी, कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो दोनों गैसेस थी, लेकिन बना तो पानी है, वाटर। अब वाटर की कोई प्रॉपर्टीज हम कहें भी H2 से जब मिलती हैं, जब ऑक्सीजन से मिलती हैं, कोई ऐसा जरूरी तो नहीं है, वो दोनों गैस हैं, वाटर क्या है, लिक्विड है। इट मींस एक नई चीज बन गई बिल्कुल। ऐसी कोयला जलाया, कार्बन कोयला है आपके पास, जला दिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कोयला तो गायब ही हो गया। कहाँ हार्ड सॉलिड कोयला था, गायब हो गया। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ही नई चीज बन गई, अलग। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिले, अमोनिया बन गया। अमोनिया बिल्कुल अलग है, उसकी एक पंजेंट स्मेल होती है। अमोनिया को थोड़ा सा प्रेशर दोगे, ठंडा करोगे, लिक्विड अमोनिया भी बन जाता है, लेकिन नाइट्रोजन एयर में है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थ्योरी थोड़ा यहां से बेसिस अपना उठाती है। ये ऐसे सोचता है साइंटिस्ट, ये कहता भी मॉलिक्यूल को अलग ही एग्जामिन करो। जब दो एटम मिल गए, दो एटम मिल के मॉलिक्यूल बन गया, वो एक नई चीज बन गई, एक नई एंटिटी बन गई। अगर नई एंटिटी बन गई तो उसके अलग से ऑर्बिटल होंगे, उन ऑर्बिटल को अलग से भरना सीखो, उसकी अलग से कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अब ये अलग से ऑर्बिटल कैसे आएंगे, कैसे बनेंगे, तो कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल ले रहा है ये कहता भी हाइड्रोजन अगर H2 की बात करें तो दो H मिलते हैं, 1s1 एंड 1s1। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को तो कहता है भी H अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, सिर्फ एक 1s और दूसरा 1s थोड़ा सा अपना शेयर करेंगे, रीजन टच कर लेंगे चलो, लेकिन कहता नहीं है, ऐसा नहीं। मेन डिफरेंस ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो इसे ऐसे व्यू कर रहा है भी एक H इधर से आ गया, दूसरा H इधर से आ गया, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग। ये तो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का व्यू पॉइंट। लेकिन एमओडी कह रहा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। एमओडी के अकॉर्डिंगली इधर से जब 1s1 और 1s1 आएंगे, ये खत्म हो जाएंगे दोनों। दो H आ गए, दो H के दोनों के न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे सेंटर पे, और दोनों के न्यूक्लियस इकट्ठे होकर दोबारा से ऑर्बिटल बनाएंगे। दोबारा से ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे जितने पुराने थे, मिक्स होते थे। ये ऐसे मानता है कि जब 1s से मिक्सअप हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है, लेकिन ओवरलैपिंग के बाद वो 1s खत्म हो गया, वो दो ऑर्बिटल हैं, दो नए बन जाएंगे। पुराने दो थे, एक 1s दो थे, दो नए बन जाएंगे, न्यूक्लियस दोनों के सेंटर पे आ जाएंगे, और दो नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, पहला फिर दूसरा। और वो दो ऑर्बिटल वैसे ही अरेंज होंगे जैसे एक एटम के राउंड, याद है पहले 1s आता था, फिर 2s, फिर 2p, वैसे ही दो न्यूक्लियस हो गए इकट्ठे, दो के राउंड पहले लोअर ऑर्बिटल आएगा, फिर हायर आएगा, फिर उससे हायर। और उन्हें हम भर के भी देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं,
उनमें स्पेक्ट्रम भी आएगा, लोअर शेल से एक्साइट होके हायर में जाएगा, हायर से नीचे गिरेगा, वो सारी चीजें थ्योरेटिकली हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब दो जो ऑर्बिटल बने उनमें से लोअर वाले को कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एमओ, और हायर वाले को कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग। और इनको कुछ एक इसने नाम दे दिए, ये नाम देके ये सोच ही ऐसे बन गई, ये कहता अगर मॉलिक्यूल बना दिया आपने, नई चीज बन गई, इमेजिनरी है सारा, हाइपोथेटिकल। हम इसमें नहीं जाएंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता, हम इसमें जाएंगे भी क्या इससे हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मैंने यहाँ लिखे, स्टेबिलिटी, पैरा, डाया, क्या ये सही आ जाएंगे? अगर ये सही आ जाएंगे तो मान के चलो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा भी क्या ये पैरा है या डाया। अगर इससे सही आते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं वो थ्योरेटिकली आप कॉपी पे बताने लग सकते हो, मींस आप कॉपी पे पहले से बता दोगे ये पैरा होगा डाया, तो हमें क्या दिक्कत है? हम कहेंगे ठीक है सारा कुछ ही हाइपोथेटिकल है बेटा, एटम देखा तो पता नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम दिखाए जा रहे हैं भी इतना बड़ा न्यूक्लियस तो कहीं होता नहीं, सारा कुछ ही क्या है, हाइपोथेटिकल। तो हम इसकी थ्योरी को भी, इसकी सोच को भी मान लेंगे भी ठीक है चलो तू अपनी बता दे कैसे, रिजल्ट सही आने चाहिए, रिजल्ट सही आ जाए। तो इसे हम ऐसे मानेंगे कि सारे के सारे ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, नए बनते जाएंगे, लोअर होगा बॉन्डिंग, हायर होगा एंटी बॉन्डिंग। और ये कहता है ऐसा होगा कि जब दोनों मिल जाएंगे, दो न्यूक्लियस इकट्ठे आ जाएंगे, सारे के सारे शेल ही खत्म हो जाएंगे, नए शेल बनते जाएंगे। इधर से 1s आया, इधर से 1s आया, दो नए बन गए, न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए, दो नए बन गए, एक लोअर वाला एक हायर वाला, उसे नाम भी 1s ही दिया हमने। फिर 2s आए, 2s मिलके दो नए मिले हैं, दो ही नए बनेंगे, दो नए बनेंगे, एक लोअर वाला आ जाएगा, एक हायर वाला आ जाएगा, नाम भी 2s ही रखा। ऐसे फिर 2p, अगर 2p से मिलता है किसी एटम में 2p भी है, सबसे डिपेंड्स कि उसमें 2p है या नहीं। 2p वाले तीन 2p हैं, 2px 2py 2pz, तीन इधर से 2px 2py, तीन और तीन आपस में मिलकर 6 बना देंगे, तीन पहले लोअर भर जाएंगे, फिर तीन क्या भर जाएंगे, हायर। तो ऐसे एक सिस्टम बन जाएगा जिसे एटम इमेजिन होता है, वैसे ही हम क्या इमेजिन कर लेंगे, मॉलिक्यूल। बस इतना फर्क है कि एटम में एक न्यूक्लियस है, उसके राउंड ऑर्बिटल्स हैं, इसमें एक नहीं दो न्यूक्लियस हैं सेंटर पे, उसके राउंड क्या है, ऑर्बिटल। ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन करेंगे और इससे हमारे रिजल्ट सारे सही आने वाले हैं, स्टेबिलिटी, पैरा, डाया, ऐसे। ठीक है, मैं बोलो कटन किसमें? मैं तो वही कह रहा हूं कि होगा या नहीं होगा तो मैं बता ही नहीं रहा। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में बस ये है, ये भी न्यूक्लियस सेंटर पे ही है ना, आप क्या कर रहे हो, मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूं, ये इसे ऐसे मिला के इमेजिन कर रहे हैं, बस इतना का फर्क है। ये सोच रहा है भी न्यूक्लियस तो सेंटर पे दिख ही रहे हैं, साइडों पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये कहता है इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड दिख रहा है, ऐसे देख लो, कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है ना, इमेजिनेशन में फर्क है ना, दो न्यूक्लियस वहीं पे पड़े हैं। मैंने ऐसे नहीं कहा भी दोनों मिल गए एक जगह पे, मैं कह रहा हूँ दो न्यूक्लियस सेंटर पे पड़े हैं, सेंटर पे मींस थोड़े डिस्टेंस पे पड़े हैं, एक यहाँ पड़े, एक यहाँ पड़े। बस इतना का फर्क है कि ड्राइंग जैसे करें भी, ये इधर से ना मिलाऊं मैं तो ऐसे लेने लग जाऊं, ये एक लेवल बन गया, पूरा ऐसे शेल खींच दिया, ये दूसरा लेवल बन गया ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, हो जाएगा। अब फिर हमें इन्हें कोई नाम देना है भी, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन कौन से बनते हैं और क्या सीक्वेंस आएगा, इनमें सेम रूल्स लगा के जैसे एटम में भरते थे, 3 रूल याद है, ऑफ बाउ रूल, हर्ट्ज रूल, पॉलिस, वही रूल लगा के हम भरना भी सीखेंगे। तो आज मान के चलो कि मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम सीखेंगे, बिल्कुल ही इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा होता नहीं होता इसमें नहीं जाना, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या चीज है क्या नहीं, एटम भी नहीं पता अभी तो कि कैसा है कैसा नहीं, न्यूक्लियस दिखा दिया, ऐसे दिखा दिए, ये सारा तुम्हारे लेवल पे है। सोचो क्या इतना छोटा एटम है, क्या हम उसे ऐसे देख सकते हैं भी ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे जुड़ रहा है ना, सारा कुछ हाइपो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे हायर क्लासेस में और ज्यादा चीजें हाइपोथेटिकल होती जाएंगी, उस वे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं साइंटिस्ट, जिससे डिस्कवरीज होती हैं, है ना। तो ऐसे मानेंगे। यस मेरा भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा। हम ऐसे मान के चलेंगे कि जब मैंने बात करनी है शेप्स की, जब मैंने बात करनी है बॉन्ड एंगल की, तो मैं सोचूंगा भी हाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सही है। लेकिन जब मैंने बात करनी है, क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी का, क्वेश्चन आता है पैरा, तो मैं सोचूंगा भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जब बता ही नहीं सकती तो फिर मैं क्या इमेजिन करूंगा भी हाँ एमओटी के बेस पे हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि 60-70% उसने बता दिया, 20-30% ये बता देगा।
इससे हमारे जो फैक्ट हैं एक्सपेरिमेंटल वो सही आने लग जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। कुछ नहीं है, फर्क वही है। देखो ये 2 न्यूक्लियस यहाँ पड़े हैं, ये 2 न्यूक्लियस यहाँ पड़े हैं, वहीं पे पड़े हैं, कोई मैंने ऐसे जोड़ा नहीं इनको, वहीं पे पड़े हैं, बस इमेजिनेशन का फर्क है। ये कह रहा था अभी सर्कल अभी भी पेंडिंग है, ये कह रहे नहीं सर्कल खत्म हो गए, खत्म हो गए। है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है ना, है तो क्या है, अगर फिक्स सोचो, फिक्स सोचो, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या नेगेटिव चार्ज की कोई बाउंड्री होएगी? हमने पढ़ा ही अभी ऑर्बिटल की कोई बाउंड्री होती है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है ना। तो किसी को बाहर से दिखाओगे वो तो यही देखेगा ना, उसे लगेगा भी 2 पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, हर जगह नेगेटिव नेगेटिव फैला हुआ है। बताओ उसे कहाँ बाउंड्री दिखेगी? दिखेगी बाउंड्री? तो वही चीज है, एमओडी एक स्टेप हायर हो गया, अभी बाउंड्री थोड़ी ना रहती है। बाउंड्री हमने दिखा दी थी वैलेंस बॉन्ड में, लेकिन बाउंड्री है ही नहीं कहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है 90 से 95%। तो आपको देखने वाले को कोई ऐसे सर्कल खींचा दिखेगा बेटा? नहीं है ना सर्कल, तो उसे तो ऐसे ही दिखेगा ना कि 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं अभी सेंटर पे, बाहर आसपास क्या फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, तो दिखने को तो ऐसे ही दिखे, हो जाएगा। तो हमने समझना भी ऐसे कौन कौन से ऑर्बिटल बनते हैं मिलके। हम एक हाइपोथेटिकल एटम ले लेंगे जिसमें 1s भी है, 2s भी है, 2p भी है, और वो आपस में मिलते जाएंगे। तो देखते हैं, कोई एटम है 2, एक एटम है A जिसमें A1 1s है, 2s है, 2px 2py 2pz। एक एटम है A2 जिसमें एटम है 1s 2s 2px 2py 2pz। ये वाली उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। चलो हाइपोथेटिकली मान लिया, क्योंकि हमें बहुत ही सिंपल बेसिक सी चीज है ना हमारे सिलेबस। अब ये अगर आपस में मिलते हैं तो एमओडी क्या कह रहा है भी, सबसे पहले 1s एक का, दूसरे का 1s, दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, 2 न्यूक्लियस इकट्ठे आ गए। इकट्ठे का मतलब वही है कि डिस्टेंस से ही है, बोन लेंथ है इनमें अभी भी, लेकिन ये 1s और 1s मिलके 2 नए बन गए। 2 नए में एक नीचे आ जाएगा थोड़ी कम एनर्जी वाला, एक थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाला। कम एनर्जी वाले को बॉन्डिंग कह देंगे, ज्यादा एनर्जी वाले को क्या कह देंगे, एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो ये मॉलिक्यूल बन रहा है आज। इसके ऊपर एक ऑर्बिटल बन गया, इसके ऊपर एक ऑर्बिटल, इसे कह दिया बॉन्डिंग, इसे कह दिया एंटी। अब इसे नाम क्या दें? नाम इसने थोड़े ऐसे रखे हैं मॉलिक्यूल में। ये कहता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी सही है, अगर ओवरलैप होती है 1s 1s में, तो ओवरलैप के बेस पे 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, या तो सिग्मा और या क्या है, पाई। तो कोई बताओ s और s की ओवरलैप से सिग्मा बनता है या पाई बनता है? तो इसे इसने नाम दे दिए भी, एक बनेगा सिग्मा 1s, एक बनेगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को एक सिंपल सिंबल दिखाया हुआ है, स्टार लगा दो। स्टार का मतलब हम समझेंगे, कहीं स्टार लगा है इसका मतलब तुम्हें एंटी बॉन्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल दिखा दिया, हो जाएगा बेटा। तो ऐसे 2 ऑर्बिटल बन गए, 1s और 1s मिले, एक 1s बॉन्डिंग बन गया, एक क्या बना, 1s एंटी बॉन्डिंग स्टार। 2 बन गए, 1s 1s मिल गए, खत्म हो गए, नए बन गए। अब 2s है तो फिर 2s से मिलेगा, 2s 1s से नहीं मिलेगा। अगर 2s 2s से मिलता है तो इधर एक 2s है, दूसरी तरफ भी क्या है, 2s। और अगर 2s 2s से मिलता है तो कितने ऑर्बिटल हैं जो मिल रहे हैं, 2। कितने नए बनेंगे, 2 नए बनेंगे, एक बनेगा लो एनर्जी वाला, एक क्या बनेगा, हाई एनर्जी वाला। लो एनर्जी वाला जो बन गया उसे बॉन्डिंग कह देंगे, हाई वाले को एंटी बॉन्डिंग। नाम आपको या तो सिग्मा देना है या पाई देना है, वो तुम सोच लो भी एस एस की ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो सिग्मा बनता है या पाई। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी सही है, मैंने बताया कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, बस उससे एक स्टेप आगे सोच रहा है ये। ठीक है, या तो सिग्मा बना 2s या फिर सिग्मा बना 2s स्टार। 2s किससे मिलेगा, 2s। अब डिपेंड करता है, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से मिलता है तो उसके पास तो है ही 1s 1s मिल गया। लेकिन अगर कोई एटम ऐसा है जिसमें 2s भी है, जैसे लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन बोलना क्या है, तो उसके पास 1s2 भी है, 2s1 भी है। इधर एक लिथियम है, दूसरा भी एक लिथियम है, उसके पास भी 1s2 है और 2s1 है। तो लिथियम में फिर 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, 1s 1s से मिलेगा, 2s 2s से मिलेगा। तो 1s 1s से मिला, 2 नए बन गए, 2s 2s से मिला, 2 नए बन गए। अब हो सकता है किसी में 2p भी हो गई, 2p जैसे बोरोन आ गया, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन बोलना 1s2 2s2 2p1। तो इधर भी बोरोन है, इधर भी बोरोन है, तो फिर उनमें हमें लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी 1s 1s से मिलेगा, 2s 2s से मिलेगा, 2p किससे मिलेगा, 2p से। तो 2p और 2p की एनर्जी सिमिलर है, सिमिलर एनर्जी वाले मिलेंगे। यहाँ 2p है 3, यहाँ 2।
लेकिन जब पी मिलते हैं, अगर पी मिलेंगे तो पी में चेक करना सारे ओवरलैप सिग्मा नहीं हो सकते। किसे याद है ये चीज? एक क्या होगा सिग्मा, दो क्या होंगे पाई। तो यहां थोड़ा सा इसने और हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी रोल समझाया है। ये कहता भी है वही चीज ओवरलैपिंग, बस कहता मेरी इमेजिनेशन अलग है। मेरी इमेजिनेशन ये है भी बाउंड्रीज नहीं है, आपको दिखने में दो न्यूक्लियस इकट्ठे दिख रहे हैं और आपको बाहर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है, बस मेरी इमेजिनेशन ऐसे है, उसमें कहीं बाउंड्रीज नहीं दिख रही, बस इतना की फर्क है, बाकी सारा सेम। अब 3p जब 3p से मिलते हैं तो चेक करो, हमारी मजबूरी है कि सिर्फ एक क्या बनेगा सिग्मा हेड ऑन, बाकी दो क्या बनेंगे साइड वाइज पाई। एक ही सिग्मा बन सकता है, इसका मतलब जब ये मिलेंगे तो एक सिग्मा बनेगा, बाकी दो क्या बनेंगे पाई। कौन बताएगा सिग्मा और पाई में से क्या कोई स्टेबिलिटी का फर्क रहता है? कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? सिग्मा। और स्टेबिलिटी का मतलब ज्यादा स्टेबल मींस एनर्जी कम होना केमिस्ट्री। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी एनर्जी कम, इट मींस एक तो कम एनर्जी वाला बन जाएगा, दो क्या बनेंगे ज्यादा एनर्जी वाले। एक बन गया सिग्मा 2p, इसे z ले लेते हैं, एक्स वाई जेड में से जनरली तो कोई भी सिग्मा हमें पढ़ते थे ऐसे क्वेश्चन भी, एक्सिस इंटरन्यूक्लियर वाई ना दिया हो तो अपनी तरफ से एनसीईआरटी ने एक मान रखा है भी z को क्या मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसलिए एनसीईआरटी में z लिखा हुआ तो मैंने भी क्या लिख दिया z, सिग्मा z ये आ गया। फिर पाई एक्स, पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई, इनकी एनर्जी सेम मान ली क्योंकि सिग्मा और पाई में तो सिग्मा स्ट्रॉन्ग है इसलिए नीचे आ गया, लेकिन पाई और पाई में कोई स्ट्रॉन्ग है? वो तो सेम ही है, सेम है तो दोनों की एनर्जी क्या होगी सेम, तो सिग्मा की एनर्जी कम, पाई की एनर्जी थोड़ी ज्यादा। तीन बॉन्डिंग बन गए बेटा, अगर तीन बॉन्डिंग है तो तीन क्या बनेंगे एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि यहां देखो पेयर बनते जा रहे हैं, तीन एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। तीन एंटी बॉन्डिंग में नाम सेम ही रहेंगे, एक सिग्मा अगर बॉन्डिंग बने तो एक सिग्मा क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग, दो अगर पाई बॉन्डिंग बने तो दो क्या बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। और एक एनर्जी का रूल है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, पाई की एनर्जी यहां से यहां तक गई है और ये यहां से यहां तक, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है बेटा, इधर एनर्जी ज्यादा होती जा रही है। क्या हमने ये रूल पढ़ा था n+l रूल कि 1s से एनर्जी ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 2p है ना, तो एनर्जी की डायग्राम। अब इनमें 2p वालों में दोनों में से a और b में से किसकी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हुई है? b की ना। अगर डिक्रीज ज्यादा हुई है तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, डिक्रीज ज्यादा है तो इंक्रीज भी क्या होगा ज्यादा होगा, डिक्रीज ज्यादा है तो इंक्रीज भी ज्यादा, डिक्रीज कम है पाई वालों में तो इंक्रीज भी क्या होगा कम। तो जब मैंने एंटी बॉन्डिंग बनाई है ना तो मैंने थोड़ा एनर्जी का ध्यान रखा है, पहले मैंने पाई बनाए थे बॉन्डिंग, अब मैं पाई बना रहा हूं एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जिनकी एनर्जी डिक्रीज कम हुई है उनकी एनर्जी इंक्रीज भी क्या होगी कम होगी। पाई 2p एक्स बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p वाई एंटी बॉन्डिंग। सबसे ऊपर फिर कौन सा आएगा सिग्मा 2p जेड, क्योंकि अगर एनर्जी डिक्रीज ज्यादा हुई है तो इंक्रीज भी क्या होगी ज्यादा। ठीक है, क्या ये हम ऐसे याद कर लेंगे? ये चीज समझ आई भी पहले मैंने सिग्मा दिखाया लेकिन बाद में सिग्मा दिखाया, रीजन पाई पी वाले तीनों इकट्ठे ही हैं, तीनों में से सिग्मा नीचे चला गया क्योंकि एनर्जी डिक्रीज ज्यादा हुई है तो इंक्रीज भी क्या हुई है ज्यादा। पाई वालों की एनर्जी डिक्रीज कम हुई है तो इंक्रीज भी क्या हुई है कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई। अगर ये 100 डिक्रीज हुआ है, माइनस का 100 है तो यहाँ लेवल है, लेवल से अगर आप मैथमेटिकली -100 जाते हो तो ऊपर भी क्या जाना है +100 जाना। अगर ये -50 है तो नीचे -50 है तो ऊपर भी क्या होगा +50, इस वजह से ऐसे हो जाएगा। अब हमें सिर्फ बस एक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा आ जाएगा कि सबसे पहले कौन सा सिग्मा 1s भरेगा, 1s के आगे कौन सा भरेगा एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या भरेगा 2s, 2s से आगे क्या भरेगा एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या भरेगा सिग्मा 2pz, 2pz के बाद क्या भरेगा पाई 2px पाई 2py, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या भरेगा पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले, और सबसे ऊपर क्या भरेगा। तो इनमें बस ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते जाने, रूल सेम है, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो, दो दो भरते जाओ, एक क्लॉकवाइज स्पिन वाला एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर तो डायग्राम बनाना आ जाए तो बुक में आपके ऐसे बना के दिए हुए हैं,
लेकिन हमें ज्यादा मल्टीपल पे फोकस करना है, तो हमें एक ये ऑर्डर याद करना है बस। इस ऑर्डर को अलग से लिख लें तो एक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है हमारा। पहले आज ये लिखना सीख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और इसे भरना सीखेंगे। डायग्राम सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए है कि डायग्राम बना के दिखाओ, नहीं तो एक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सबसे पहले क्या लिखें? सिग्मा 1s। फिर इसके बाद कौन सा भरेगा? 1s एंटी बॉन्डिंग, है ना, ऐसे बोलना है आपने। सिग्मा 1s, फिर भरेगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर कौन सा भरेगा? 2s, फिर आगे सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। दो आगे देखो ये सेम ही है, 1s को 2 बार लिख दिया, 2s को 2 बार लिख दिया, है ना। अब 2p वाले 3 हैं, 2p में से पहले सिग्मा लिखना है, पहले आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएंगे पाई 2px एंड पाई 2py। 3 आ गए, ये 3 यहां तक आ गए भी, सिग्मा 2pz आ गया पाई। इसके बाद कौन सा आएगा? पाई 2px एंटी बॉन्डिंग एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। लास्ट पे कौन सा आएगा? सिग्मा 2pz। ठीक है, पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और बाद में कौन सा आ रहा है? सिग्मा 2। इनमें मैं इक्वल का साइन दिखा रहा हूं क्योंकि आपको बताया कि पाई पाई ओवरलैप जो हुआ है वो सेम ही एक्सटेंड से हुआ है, उनमें स्ट्रेंथ क्या रही है? सेम रही है, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना, कोई कम स्ट्रॉन्ग नहीं बना। हो जाएगा। तो हमें बस इसे क्रैम करना है, ये वाले ऑर्डर को। पहले आता है सिग्मा 1s, फिर आता है 1s एंटी बॉन्डिंग, 2 बार लिखना है। फिर आता है 2s, फिर आता है 2s एंटी बॉन्डिंग। 2p में 3 आते थे XYZ, इसमें भी पहले 3 बॉन्डिंग है, बाद में 3 क्या है? एंटी बॉन्डिंग। हाँ, 3 में से बस इतना याद रखना है भी जब 3 p आपस में ओवरलैप करते हैं उनमें से एक सिग्मा बनता है, 2 क्या बनते हैं? पाई। तो पहले सिग्मा लिखना है, बाद में क्या लिखना है? पाई। पाई की एनर्जी डिक्रीज कम हुई है तो इंक्रीज भी कम हुई है, लास्ट पे खत्म कहां करना है? सिग्मा पे। हो जाएगा बेटा, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे याद। 1s के लिए 2 बार लिखना है, 1s। फिर क्या आता है 1s के बाद? 2s, तो 2 बार लिखना है, 2s। फिर क्या आता है? 2p में XYZ 3 आते हैं, 3 और 3 6 बन गए, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। लेकिन 3 में से पहले लिखना है सिग्मा, बाद में क्या लिखने हैं? 2 पाई, लास्ट पे 2 पाई, फिर एंड स्टार आ जाए। हो जाएगा बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे। अब अगर इतना हमें बहुत ज्यादा है ही नहीं है, बहुत सिंपल है, इतना कॉन्फ़िगरेशन हम सीख लें तो हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। हमें ये कॉन्फ़िगरेशन याद करना है, फिर से बोलो 1s 2s 2p, याद है? 1s 2 बार लिखना है, s और s याद रखो सिग्मा ही बनाते हैं, तो एक बार सिग्मा 1s बॉन्डिंग, एक बार सिग्मा 1s। आप कॉमा भी लगा सकते हो, है ना, अंडरस्टूड है कि एनर्जी ज्यादा होती है। फिर 2s 2 बार लिखना है, एक बार सिग्मा 2s बॉन्डिंग, एक बार सिग्मा 2s। 2p पहले 3 बॉन्डिंग, बाद में 3 एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, इक्वल का साइन पाई 2py, फिर क्या आएगा? पाई 2px पाई 2py, इक्वल का साइन है लेकिन स्टार लगाना है। लास्ट पे क्या आएगा? सिग्मा 2pz। चेक करो, भी ऐसे हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो एटम की कॉन्फ़िगरेशन तो कितनी ज्यादा तक याद करनी पड़ी, 5s 6s, ये सबसे इजी वाला है, इससे आगे है ही नहीं। अगर आप इतना याद कर लो बस खत्म है ना, यहीं तक याद करना है। अब इसमें हमें एटम्स की इलेक्ट्रॉन जितने हैं टोटल कर लेने हैं, वो भरते जाने। एटम के इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, आपका कॉन्फ़िगरेशन आता जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम अभी, लेकिन उससे पहले एक चीज और सीखनी है हमने। एक टर्म दिया है इसने जिसे कहा जाता है बॉन्ड ऑर्डर। ये सारी चीजें बताने वाला है, स्टेबिलिटी क्या है, ये क्या है, और बॉन्ड ऑर्डर का एक मैथमेटिकली फॉर्मूला है। इसमें से पहले वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होंगे, स्टार वाले क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग। वो कहता है आप टोटल काउंट कर लो बॉन्डिंग कितने हैं, कर सकते हैं ना काउंट जब कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। जिन पे स्टार नहीं लिखा वो सारे क्या हैं? बॉन्डिंग। टोटल काउंट कर लो एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, काउंट हो गए। कहता बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस कर दो, कर लोगे ऐसे, और डिवाइड कर देना 2 से। इससे आपका एक नंबर आएगा जिसे कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर। वो कहता वो एग्जैक्टली एक आइडिया सा लग आता है भी बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि किसी 2 एटम में सिंगल बॉन्ड बना है,
या डबल बॉन्ड बना है या ट्रिपल बना है, कितना मजबूत बॉन्ड बना है, इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है, उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड बनाने वाला, एंटी बॉन्डिंग का नाम ही देख लो, एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या है, बॉन्ड तोड़ने वाला। तो अगर बॉन्डिंग में ज्यादा गए इलेक्ट्रॉन फिर तो बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर एक जैसी चले गए, जितने बॉन्डिंग में चले गए उतनी एंटी बॉन्डिंग में, तो फिर वो तोड़ देगा बॉन्ड को, फिर नेट बॉन्ड नहीं बनेगा, जिससे हमारी स्टेबिलिटी आ जाएगी भी स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो एक टर्म पहले अभी हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखना और बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे, फिर स्टेबिलिटी मैग्नेटिक कैरेक्टर उसके बाद में आए। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो ये मान लो हमारे याद हो गया। ठीक है, कुछ एक मॉलिक्यूल रैंडम उठाते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। पहला मान लो तुम्हें कहता है H2 का MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपको अब सिर्फ पूरा नहीं डिटेल नहीं करना, हमें पता चल गया 1s से ओवरलैप करेगा, एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग, वो सारा हमने याद कर लिया। हमने सिर्फ इतना देखना भी H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो एक H एटम में एक होता है, 2 H एटम में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो मान के चलो हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमने। स्टार्टिंग हमेशा कहां से होगा, सिग्मा 1s से, एक एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे। तो बताओ क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा, अभी सिग्मा 1s2 ऊपर लिख दें, सेम ही है 1s2 लिखते थे, है ना, बस बोलने में 1s नहीं है, सिग्मा 1s2 हो जाएगा, आगे भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी कॉन्फ़िगरेशन, आंसर आ गया। और हमें क्या दे, इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दो, तो हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 है बॉन्डिंग वाले, क्या एंटी बॉन्डिंग है कोई, है ही नहीं, तो 0, 2 - 0/2 1 आ गया। एक अप्रोक्स आइडिया है कि H और H में कितने बॉन्ड बन सकते हैं, सिंगल बॉन्ड बन, क्या हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो ऐसे एक अप्रोक्स आइडिया लग जाएगा, कर लोगे। हीलियम, हीलियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, 4, 2 मिनट, अगर 4 है तो कैसे लिखेंगे, 1s2 1s स्टार 2, ये इसकी अगर कहता है कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपसे पूछूंगा अभी बताना बेटा हीलियम 2 की कॉन्फ़िगरेशन कॉपी पे क्या लिखी है, तो आपने मुझे ऐसे रीड करके बताना है, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, बस ऐसे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 - 2 0, 0 का मतलब कोई बॉन्ड नहीं बना, नो बॉन्ड। तो क्या हीलियम वैसे एग्जिस्ट करता है, हीलियम नोबल गैस है, क्या हीलियम 2 बनता है, हमें वैसे ही पता है। तो अब आपको एक आंसर मिल गया केमिस्ट्री में लॉजिक, कि आपको आज भी हीलियम 2 बनता है, तुम कहोगे नहीं इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है MO2 के बेस पे, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है इट मींस बॉन्ड नहीं बनता, है ना, तो फैक्ट है नहीं बनता, ये भी यही कह रहा है नहीं बनता, हो जाएगा। ऐसे अब Li2 का बॉन्ड ऑर्डर मुझे निकाल के दो, एक लिथियम में किसको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, तो 2 में 6 हो गए। एक बेरिलियम 2 का निकाल के दो, एक बोरॉन 2 का निकाल के दो, सिर्फ टोटल इलेक्ट्रॉन भरते जाना। तू पूछ ले भी क्या कह रहा है करण। S2 H2, H का एक 1s है, दूसरा भी 1s है, 1s मिलेंगे, हाँ क्या एंटी बॉन्डिंग, वो तो यहां से देखना ना बेटा, देख 1s और 1s मिले, एक बना बॉन्डिंग, एक क्या बना एंटी। ये डायग्राम पे आ जा करो, जब भी कोई ऐसा माइंड में आता है डायग्राम बना के रखो, डायग्राम में देख लिया करो कैसे कैसे। ठीक है, ट्राई करके देखो क्या क्या आंसर आ रहा है। सिग्मा 1s2 लिख दिया बेटा, इसमें 2 आगे, एक ऑर्बिटल है, इधर एक था, इधर एक था, यहाँ कितने आगे, 2। इसके बाद आएगा एंटी बॉन्डिंग यार, या वे भरेगा तब एंटी बॉन्डिंग आएगा, पहले क्या आता है बॉन्डिंग, उसके बाद क्या आता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, लिथियम 2 कौन बता रहा है मुझे, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, है ना, फिर क्या आएगा, तो बस ये वाला एक घर पे जाके इसे याद कर लोगे आज, सिग्मा 2s है 2, बस खत्म हो गया। अब बॉन्डिंग वाले मैं सर्कल कर रहा हूं, कितने बॉन्डिंग वाले हैं,
4, एंटी बॉन्डिंग वाले 2, तो 4 - 2 / 2 कितना आ गया 1। ठीक है, हो जाएगा बेटा ये। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 कर लो कैसे। बेरिलियम का चेक करो, कितने इलेक्ट्रॉन लूं बेरिलियम के 8 किसी को डाउट हो भी, क्योंकि एक बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक में है, 2 में कितने हो गए 8 भरते हैं, यहां से भरते जाना है। 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 4 ऑर्बिटल लगेंगे, क्योंकि 8 आएंगे 2 आ जाएंगे, है ना, तो 4 ऑर्बिटल लगेंगे। सिग्मा 1s2, फिर 1s एंटी बॉन्डिंग 2, आगे बोलो 2s2, भरेगी 8। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, आई थिंक 0 आएगा, चेक करना आ रहा है 0, बॉन्ड ऑर्डर 0। B2 का 10 इलेक्ट्रॉन भरो, फिर क्या आएगा सिग्मा 2pz2, ये आगे बॉन्डिंग वाले टिक कर रहा हूं 2, 4 और 6 -4 / 2 कितने आ गए 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। हो जाएगा बेटा, कर लोगे ऐसे। आगे स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखो O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। याद है O2 में पैरोक्साइड सुपरऑक्साइड भी बनते थे। अब पैरोक्साइड सुपरऑक्साइड मींस O2 पे चार्जेस हैं, चार्जेस है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से थोड़ा समझ नहीं आ रहा था भी ये कैसे बनेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल तो एक्सप्लेन कर देता है ना, आयंस कैसे बनेंगे ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, ये कर देगा, क्योंकि इसमें तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने हैं। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 16, लेकिन अगर पूछा जाए भी O2 1 पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव का मतलब एक लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 15। O2 नेगेटिव का मतलब 17, 2 नेगेटिव का मतलब, तो यस पैरोक्साइड सुपरऑक्साइड कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक्सप्लेन करने में, MOT इजीली एक्सप्लेन कर देता है, वो कहता कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखो, यही वाला कॉन्फ़िगरेशन है, आपको 16 इलेक्ट्रॉन तक जाना है, फिर 15 तक जाना है, 17 तक जाना है, ऐसे निकाल 16 तक। यहां से देखो ये वाला याद कर लो, ये कॉपी पे मेन लिख लो, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब मैं इसमें 16 इलेक्ट्रॉन भरने जा रहा हूं, ठीक है, यहां से देखते रहना। सबसे पहले क्या आएगा सिग्मा 1s2, फिर एंटीबॉडी, फिर 2s2, 2s एंटीबॉडी, फिर क्या आएगा 2pz2, फिर pi 2px। यहां तक देखना, कितने काउंट करना कितने हो गए 10 हो गए 5 ऑर्बिटल में। 10 के बाद अब हमारे पास कितने और बचे हैं 6 और बचे हैं ना। अब यहां एक ध्यान देना, ये पाई और पाई में साइन इक्वल है, इक्वल साइन का मतलब इनकी एनर्जी इक्वल है। क्या किसी को एक टर्म याद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पड़ी थी, डीजेनरेट ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी क्या होती है सेम, जैसे P में Px होता है, Py होता है, Pz, याद है इसे हम डीजेनरेट कहते थे। और जब इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, जैसे P में 3 ऑर्बिटल हैं, इनमें एक अलग से रूल लगता था हंस रूल, किसे याद है हंस रूल, वो कहता है पहले एक एक ऐसे भरते हैं फिर पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, याद है। तो पहले एक एक भरते हैं फिर पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, यहां वो भी लगेगा, लेकिन वो किस पे लगेगा जिनकी एनर्जी इक्वल है, और किसी की तो एनर्जी इक्वल आई नहीं, सिर्फ इक्वल का साइन 2 जगह है, एक तो पाई बॉन्डिंग में, एक पाई एंटी बॉन्डिंग। तो यहां फिर आपको ऐसे दिखाना है कि पहले एक इसमें भरो, अगर इसके बाद एक और है तो फिर आगे वाले में भरो, 2 क्या और है हमारे पास और है, तो फिर पेयरिंग स्टार्ट होएगी। पेयरिंग विल नॉट स्टार्ट अंटिल वी गेट हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, याद है
कौन सा रूल था? तो यहां भी लगेगा। तो पहले एक एक भरा, फिर पेयरिंग कर दी। अब चेक करना क्या 16 हो गए जो और बचे हैं? अभी काउंट करो कितने हैं। 14 हुए अभी। तो कितने और बचे हैं? 2 और बचे हैं अभी। 2 और हैं, 2 और हैं। तो पाई के बाद क्या आएगा? यहां से देखो फिर से एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। तो फिर इसके बाद फिर से आगे चलेंगे। पाई 2px पाई 2py क्या है? स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग में फिर से आपको एक एक भरना है। कितने बचे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन? 2। तो पहले एक इसमें आएगा, फिर एक इसमें। हो जाएगा ऐसे। बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल लो कितने हैं? 10। चेक करना, ये सर्कल कर रहे हैं 2, ऐसे सर्कल करके बॉन्डिंग वाले सर्कल कर लो। कितने आ रहे हैं बॉन्डिंग वाले? 2 4 6 और 4 10 10 आ गए। एंटी बॉन्डिंग वाले बचे 2 6 2 आ गया। तो एक आइडिया, अभी O2 में डबल बॉन्ड होता है ना, तो एक आइडिया सा लग गया तभी आपस में एटम्स में कितने बॉन्ड पॉसिबल हैं, है ना। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे बेटा उतना ज्यादा मजबूत होगा। अब देखो 2 एटम है, 2 एटम में एक सिंगल बॉन्ड बना है, मींस एक सिंगल रस्सी से बंधे हुए हैं 2, यानी 2 एटम में डबल बॉन्ड बना है तो रस्सी डबल कर दी, 2 रस्सियों से बांधे हुए हैं, तो फिर ज्यादा मजबूत कौन सा होगा? डबल रस्सी वाला। 3 बॉन्ड बन गए, 2 एटम में 3 रस्सियों से बांधे हुए हैं, तो उनकी मजबूती क्या होगी? ज्यादा। तो स्टेबिलिटी क्या था? जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतने बॉन्ड ज्यादा, बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। तो स्टेबिलिटी है वो हो जाएगा। पैरा डाया देखना, पैरा क्या होता है किसी को याद है? भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरा कहते हैं। तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में चेक करो क्या कोई ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है? कौन सा है? ये वाले हैं 2 पाई एंटी बॉन्डिंग, इनमें एक एक है, इसमें पाई एक्स में एक है, अलग ऑर्बिटल है ना ये। पाई वाई अलग ऑर्बिटल है, इसमें भी क्या है? एक। एक एक का मतलब अनपेयर्ड, अनपेयर्ड का मतलब पैरा। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया पैरा क्यों है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बताती, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो सिर्फ इतना बताती है भी ओ और ओ में सारे पेयर्ड हैं, ये ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सारे पेयर है तो पैरा नहीं पता चलता था, है ना। तो ये एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे स्टार्टिंग लाइन ये मेन टेस्ट देगा इस पे कि O2 is paramagnetic, it can't be explained by valence bond theory, it can be explained by only molecular orbital theory। ये मेन टेस्ट देगा इस, ठीक है, हो जाएगा ये। आगे तो सिंपल है, 15 है तो लास्ट वाले में एक कम कर दो, 17 है तो यहाँ एक और ऐड कर दो, 18 है तो यहाँ 2 और ऐड कर दो। तो आगे तो इसी को चेंज करना होता है, इसको चेंज करके देख लो क्या आंसर बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। 2.5 आ जाएगा। सिर्फ क्या चेंज होगा O2 पॉजिटिव में? ये वाला निकल जाएगा। अगर ये वाला निकल जाएगा तो स्टार वाले में निकला, एंटी बॉन्डिंग में निकला। बॉन्डिंग अभी भी कितने हैं? बॉन्डिंग सेम है 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 5 डिवाइड 2 कितना आ गया? 2.5। ठीक है, 17 एक बढ़ गया, 16 तो भर ही रखे है ना। 16 के बाद अगर 17 आता तो बताओ इनमें से किसमें एक और ऐड होता? इसमें आता। ये तो एंटी बॉन्डिंग है, फिर एंटी बॉन्डिंग में बढ़ जाता तो यहाँ 10 बॉन्डिंग रहते 7 हो जाते। 10 माइनस 7/2 तो आ जाएगा 10 माइनस 7/2 कितना? ये हो जाएगा आई थिंक 10 माइनस 8/2 क्योंकि यहाँ एक यहाँ ना। तो ऐसे किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन जब बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाँ, इससे हमें बॉन्ड ऑर्डर से ये पता चल जाएगा भी कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम। कर लोगे बेटा? इतना क्लियर है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं बेटा तुम अपनी तरफ से भरोगे कि 17 आ गए। 17 कैसे भरते? पहले भरते 1s2 फिर एंटी बॉन्डिंग 2 4 फिर 2s2 एंटी बॉन्डिंग, ऐसे भरते जाते हैं। तो लास्ट पे फिर यहाँ पे अगर एक और होता तो बताओ किसमें आता? पेयरिंग स्टार्ट हो जाती, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती तो यहाँ आया था, एक और आया था तो आगे चला जाता, उससे ज्यादा आता तो सिग्मा आया था, है ना। वो तो स्टार्टिंग से लिख लो।
कर लोगे? देखिए ना, किसी में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स का अपनी कॉपी पे कॉन्फ़िगरेशन लिखो। A molecule having 18 electrons, write its configuration and find out bond order। आपको ये मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं, आपको दिया भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं। तो इसमें कैसे कैसे भरोगे, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लेके भरो, लिखो कॉपी पे, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा भी सिग्मा 1s2 है, 1s एंटी बॉन्डिंग 2 है ना, बस इतना क्रैम करना है हमें। 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो और बॉन्ड ऑर्डर निकालो। एटीन इलेक्ट्रॉन भरे, पहले इसमें कितने आएंगे 2, फिर एंटी बॉन्डिंग 2, 4 हो गए, आगे बोलो 2, 8 हो गए। इनमें ऐसे भरना है, पहले एक एक फिर पेयर, यहां तक काउंट करो कितने हो गए, क्या 18 हो गए? नहीं हुए, कितने हो गए? 14, 4 और बचे हैं, 4 और बचे हैं, तो पहले एक 15, 16, 17, 18 भरेगे 18, ठीक है? ऐसे तो भरना सीख लोगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्डिंग वाले काउंट करते हैं, मैं टिक कर रहा हूं, चेक करो, 2, 4, 6, 8, 10, 10 है, बाकी एंटी बॉन्डिंग कितने रह गए फिर? 8 डिवाइड 2, 1 आ गया, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे 19 हो, 17 हो, 16 हो, किसी का भी आप निकाल सकते हो, बस कर लोगे। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है, आगे एक जगह एक्सेप्शन है, एक जगह एक्सेप्शन कहां है? B2, C2 एंड N2। कितनी बार सोचते हो गलत पंगा ले लिया है ना? अभी क्या है, अभी तो तुम्हें पता चलेगा जब, अभी तो तुम मजाक चल रहा है, +1 2 तो मजाक है, जब तुम जाओगे B.Tech में, जब तुम जाओगे आगे डॉक्टर बनने, तब पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है ना? जो अभी तुम्हारा कोई पढ़ रहा हो ना B.Tech, उनसे पूछो कि तुम्हें पढ़ना क्या पड़ेगा, तुम इसी से घबरा रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ ही स्टार्ट ही यहाँ से करेगा, हाइपोथेटिकल है, और तुम पूछ भी नहीं सकते, यहाँ तो पूछ लेते ना क्या है क्या नहीं, कोई नहीं बताने वाला। तो इसलिए तैयार हो जाओ भी अगर पंगा लिया तो। सारी साइंस ऐसे होने, इमेजिनरी है सारा कुछ। B2, C2 और N2। B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, C2 में टोटल 12, N2 में कितने हैं? 14। इन तीनों में एक एक्सेप्शन दिया है, वो कहता है एक छोटा सा एक्सेप्शन है, क्या होता है कि ये 2pz वाला ये बाद में भरता है, पहले क्या भरते हैं? पाई वाले। एक एक्सेप्शन है कि 2pz बाद में भरता है, पहले क्या भरते हैं? पाई वाले। तभी मैंने C2 N2 आपको अभी दिए नहीं थे क्लास में, है ना, O2 आ गया था सीधा। तो 3 में उसने हमें बताया, लेकिन हम क्या करेंगे, B2 C2 N2 कभी पूछा जाए तो याद कर लो भी एक्सेप्शन किस किस में था और क्या था। आप ऐसे याद कर लो भी हमारे पास एक अगर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 हो या इक्वल टू 14 हो, तो हमें छोटा सा एक चेंज करना है, और वो चेंज क्या करना है? सिर्फ इतना कि सिग्मा 2pz बाद में भरना है, पाई वाले क्या भरने हैं? पहले। ठीक है, तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से लिखते हैं, क्या बनेगा? सबसे पहले वैसे ही बोलते जाओ, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, फिर क्या आएगा? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। pz आना था ना, तो आपने देखा भी ये 14 से कम है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो बस एक चेंज है, पाई पहले आएगा, बाद में क्या आएगा? सिग्मा, और कोई चेंज नहीं है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है ना, ये पहले आ जाएगा ये बाद में।
फिर आता है पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी। इट मींस और कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है। रीजन इसका लिख लो, सिर्फ इतना याद करना है, कहीं लिखा हो मल्टीपल में ड्यू टू sp मिक्सिंग, ड्यू टू sp मिक्सिंग। इसमें कुछ s और p में मिक्सिंग हो जाती है जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ जाता है। सिर्फ इतना लिखा मिलेगा आपको, ड्यू टू sp मिक्सिंग, है ना। तो आपको याद रखना है भी अगर 14 से कम है तो एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है कि ये नॉर्मल ऑर्डर था उसे थोड़ा चेंज करना है, और वो चेंज क्या करना है, 2pz बाद में भरना है, ये क्या भरना है पहले। इससे आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। ऐसे हो जाएगा बेटा, क्लियर है। इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के लेके आना, फिर राइट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर। पहला मॉलिक्यूल लिखो F2, सेकंड है नियॉन, थर्ड है हीलियम 2 पॉजिटिव। यहां पे ध्यान दो, हीलियम 2 पॉजिटिव, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल। हीलियम 2 होता तो 4 होते। क्या किसी को याद है भी केटाइन का मतलब रिमूव करना होता है, तो 4 में से 1 निकल गया, कितने रह गए 3। O2 नेगेटिव, इसका मतलब 17। B2, C2, N2, N2 पॉजिटिव, N2 2 पॉजिटिव, नियॉन 2, नियॉन 2 में एक नियॉन में 10 है और 2 नियॉन में कितने हो जाएंगे 20। आ गया, पहले पॉजिटिव कर लो 9। नियॉन 2, आज हमें घर पे इसे लिखना है ताकि हमें बस ऑर्डर रट जाए कि क्या है क्या नहीं। एक बार ऑर्डर याद हो गया, क्वेश्चन सिंपल है स्टेबिलिटी वाले, है ना। एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख कर लोगे इतना। हाँ बेटा, N2 पॉजिटिव में भी N2 की तरह ही, जब तक 14 से कम है उसमें सेम लिखो, ठीक है। कर लोगे इतना, ये करके हाँ जी। क्या होगा